Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. अब आज का जो सेशन होने वाला है वो एक्चुअली आपका प्रैक्टिस सीरीज़ ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि आपने जो भी कंसेप्ट अभी तक पढ़ा था, जो हमने 5 या 6 to 7 सेशंस में जो कंसेप्ट्स कवर किया है, आज उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग ने एक्चुअली कौन कौन सा कंसेप्ट अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कंसेप्ट कुछ नंबर सिस्टम का, जैसे वहाँ पर हमने देखा था रिमाइंडर का और डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, जो कि बहुत बोल सकते हैं मेजर पार्ट है नंबर सिस्टम का, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी मेथड इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मेथड में हम लोग एलसीएम को यूज़ करके कैसे एफिशिएंसी मेथड से जो है क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व करते थे। उसके बाद हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने देखा था। इसमें हमने ऑपरेशंस ऑफ परसेंटेज देखा था कि अगर 20% इंक्रीज़ होता है या 25% इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं थ्रू आपके फ्रैक्शंस। चलिए, उसके बाद देखा था हमने कंसेप्ट ऑफ एवरेज लास्ट क्लास में, जहाँ पर हमने जो है एवरेज का कंसेप्ट देखा था। उसके बाद हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग ने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट कवर कर लिया है। अब आज के सेशन में आपके लिए यूज़फुल कैसे होगा, आप वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और आप जाइए और एक पेन एंड पेपर उठाइए। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब आप जो सीसैट का पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको बैक साइड में रफ स्पेस दिया हुआ रहता है। ठीक है, वहाँ पर आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो वहाँ पर जो स्पेस रहता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, और अगर आप एक बार गलती कर दें तो बहुत सारा स्पेस वहाँ पे वेस्ट भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी जो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि बिल्कुल आपके इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड होंगे। आपको क्या करना है, एक पेन एंड पेपर उठाइए। ठीक है, और जितना मिनिमम स्पेस होता है आप उसको यूज़ करते हुए जो है वहाँ पर रफ वर्क करें और इन सब क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, सोचिए कि बिल्कुल ये एग्जाम लाइक सिचुएशन है और ये क्वेश्चंस जो है आपके सीसैट में आए हुए हैं, और फिर आप इसको अटेम्प्ट करिए और फिर हम लोग देखेंगे सोल्यूशंस कि आपका सोल्यूशन कितना इफेक्टिव था। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, देखिए अब जो यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल वैसे ही एडजस्ट किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, कुछ जो है वो थोड़े से मीडियम होंगे और कुछ जो होंगे वो इजी होंगे। ठीक है, तो आपको भी ध्यान में रखना है। जैसे होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले सीसैट में, तो फिर आपको क्वेश्चन का जो सिलेक्शन करना चाहिए बिल्कुल उसके डिफ़िकल्टी के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अटेम्प्ट ना करें। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप पहले छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फिर जो है जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Pipe A can fill a cistern in 18 minutes. Pipe B can fill the cistern in 24 minutes. Pipe C can empty the cistern in 36 minutes. ठीक है, यहाँ पे 3 पाइप हैं A, B, C, तीनों का अलग अलग मतलब ऑब्वियसली एफिशिएंसी होगा। A और B जो है वो भर रहे हैं और C जो है वो खाली कर रहा है। उसके दिया हुआ आगे, चलिए आगे जाने से पहले, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से भी पहले हम लोग को यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए था। हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, आपको भी पता होना चाहिए कि हम लोग जो है इस जो भी सिस्टर्न है इसका कुछ कैपेसिटी जो है वो कंसिडर कर लेंगे। और कंसिडर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो एलसीएम होगा इनके टाइम का 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो 72 लीटर्स हम लोग मान लेते हैं कि सिस्टर्न का जो है वॉल्यूम कैपेसिटी है, इसको वॉल्यूम वी मान लेते हैं। तो जल्दी से बताइए एफिशिएंसी स्मॉल ए से हम लोग दिखाते हैं। अगर पाइप ए का एफिशिएंसी स्मॉल है तो वो कितना हो जाएगा, ए बेसिकली हो जाएगा आपका 72/18, तो दैट इज 4। ठीक है, वैसे ही बी क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 72/24 तो आपका हो जाएगा 3, और सी क्या हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 36 मिनट्स दिया हुआ है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए, बी और सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। यहाँ पे ऑब्वियसली लीटर पर मिनट में होगा। अब यहाँ पर जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। एट 10 AM, ठीक है, पाइप ए इज ओपनड एंड एट 10:10 AM पाइप सी इज ओपनड। ओके, यहाँ से देखिए जब 10 बज रहा था तो उस समय पाइप ए को खोला गया। ठीक है, और फिर 10:10 पर, ठीक है, पाइप सी को भी खोल दिया गया। तो यहाँ से बेसिकली ये जो 10 मिनट का ड्यूरेशन था इसमें सिर्फ और सिर्फ पाइप ए ऑपरेट कर रहा है, और पाइप ए ऑपरेट कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी कितना है 4 लीटर्स पर मिनट। तो यानी वो 10 मिनट में जो है वो कितना भर लिया होगा 40। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 10:10 में जो है आपका पाइप सी खोल दिया जाता है और फिर 10:15 में पाइप बी खोल दिया जाता है। तो यानी एक 10:15 का एक टाइम स्टैम्प और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका 10:15 है, और ये जो है इसके बीच में 10:10 से 10:15 के बीच में 5 मिनट होता है। और इसमें जो है कौन कौन ऑपरेट कर रहे हैं, ए और सी, और ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और -2 दैट इज 2। और तो यानी और 5 मिनट्स के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 2 × यानी 10।
ठीक है। तो 10 लीटर्स जो है वो अभी तक भर चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर आप अभी तक कितना आपका भर चुका है, दैट इज़ 50 लीटर्स आपने यहाँ तक 10-15 तक जो है वो भर लिया है। अब आपके पास बचता कितना है, 72 लीटर्स है, तो ऑब्वियसली 22 लीटर्स बच रहा है। और 10-15 के बाद जो है आपके तीनों पाइप ऑपरेट करने लगते हैं। जब तीनों पाइप ऑपरेट करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 और 7 - 2 दैट इज़ 5। तो बस आपको क्या करना था, 22 लीटर को 5 से डिवाइड करना था। तो अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और उसके बाद यानी ये 5 4 फिर से जो है ये 4.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए आपसे पूछा गया है द टाइम एट विच सिस्टर्न वुड बी फुल इज अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपका 10-15 पे तो जो है तीनों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद कितना टाइम लग रहा है और 4.4 मिनट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें 4.4 मिनट अगर आप जोड़ देंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, करीब जो है ये आपका आ जाएगा 10.20, मतलब 10:20 जो है आपका सही आंसर होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, सीसैट में भी मिलेगा, अगर एसएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे भी देखने मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बनाते किसी और तरीके से बनाते तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी कारण हम लोग जो है सबसे ईजी मेथड लेते हैं, एफिशिएंसी मेथड, जिसको हम लोग एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन सही आया है उनका समझिए कि आपका कंसेप्ट जो है वो टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जिस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता, आपको क्या करना था, हमने यहाँ पर आप देखा कि हमने कितना कम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत छोटे से स्पेस में आप वहाँ पर जो अपना रफ स्पेस होता है आप उसमें इतना छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा कैलकुलेशन अगर होता है, जैसे W/, आप लिखते W/18, W/24, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है तो वहाँ पर आपको फिर दिक्कत होता, आपका रफ स्पेस भी भर जाता और आपसे हो सकता है सही आंसर भी नहीं आता। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, P and Q कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, Q and R इन 15 डेज, P and R इन 12 डेज। अब देखिए ये क्वेश्चंस को, ये इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जो है वो इजी में रखेंगे। ठीक है, अब इजी में क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा जो जहाँ पर एक्चुअली टाइम का दे दिया गया था 10-15, 10-12, 10-20 इस तरह का जो टाइम्स, तो उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को ईजी पिकिंग ही आप कहेंगे और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सही करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या है, P and Q कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ पर कोई वर्क है जो पहले P और Q मिलके कर रहे हैं, फिर Q और R मिलके कर रहे हैं, फिर P and R करके। तो हमको क्या करना है, कंबाइंड एफिशिएंसी आ रहा है, मतलब P और Q, अगर हम लोग यहाँ पे वर्क देखिए, यहाँ पे 20 है, 15 है, 12 है, तो हम लोग वर्क को मान लेते हैं 60 डेज, मतलब 60 यूनिट्स। ठीक है, P and Q का कंबाइंड मतलब स्मॉल p प्लस स्मॉल q जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60/20, तो हो जाएगा 3। तो यानी कंबाइंड एफिशिएंसी P और Q का 3 है। वैसे ही Q और R का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बस आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। 4 हो गया और P and R का हो गया आपका 5। अब आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर से जैसे अगर ये वाले इक्वेशन को में ये वाला इक्वेशन माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा P - Q = 1। ठीक है, और आपके पास एक इक्वेशन बचा हुआ है P - Q = 3, सॉरी P + Q = 3। तो बस आपको ऐड करना है, ऐड करिए तो हो गया 2P = 4, P = आ गया आपका 2, P2 अगर आपका आ गया तो Q आपका 1 हो जाएगा, Q आपका 1 हो गया तो R जो है वो 3 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, एफिशिएंसीज हम लोग देखते हैं, P हो गया 2, Q हो गया 1 और R हो गया 3। अब आपको एफिशिएंसी पता चल गया है, वर्क आपको यूनिट्स पता है, वर्क कितना 60 है। तो जल्दी बताइए P को कितना टाइम लगेगा, P को लगेगा 30, Q को लगेगा 60 और R को लगेगा 20। तो यानी आपका सही ऑप्शन था 30, 60, 20। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और क्योंकि हम लोग सीसैट के जैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप भी बिल्कुल उसी मोड में क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A school has 2000 students, out of which 40% of the students are in higher secondary. ठीक है, out of the students in the higher secondary 28% are girls and 50% of them passed. ठीक है, दी ओवरऑल पास परसेंटेज इन हायर सेकेंडरी इज 40%, हाउ मेनी बॉयज पास। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे तो आपके जो सीसैट 2021 में भी पूछा गया है, इसी कारण हमने इस तरह का क्वेश्चन लिया है। और सीसैट जो है इस तरह का क्वेश्चन आपका आते रहेगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज अप्लाई करना है। हम जल्दी से करते हैं। अब हाई स्कूल में 2000 स्टूडेंट हैं
और आपको क्या है, आउट ऑफ विच 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन हायर सीनियर सेकेंडरी, मतलब HSC में जो है अगर आप माने तो आपके 40% है, तो मतलब 40% का कितना हो गया लगभग आप बोलेंगे तो 800 स्टूडेंट्स जो है वो आपके हायर सीनियर सेकेंडरी में है। अब क्या है, आउट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हायर सेकेंडरी 28% आर गर्ल्स। सबसे पहले तो हम लोग जो 800 का जो 28% है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 और हो गया आपका 6, तो 8 2 16, तो 2 आपका जो है 224 स्टूडेंट्स जो है दैट इज गर्ल्स हायर, मतलब जो कि आपके हायर सीनियर सेकेंडरी में। उसके बाद क्या है, देखिए 50% ऑफ देन पास, इसमें से सिर्फ 50% ही पास किए, मतलब 112 गर्ल्स जो है वो पास की आपके हायर सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है, अब आपको क्या है, द ओवरऑल पास परसेंटेज इन दी हायर सेकेंडरी इज 40%, ओवरऑल ही आपका 40% है, ओवरऑल 800 का 40% कितना हो गया आपका 320। ठीक है, और उसमें से 112 गर्ल ही है, तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी बॉयज पास, तो बस आपको क्या करना था 112 माइनस कर देना था। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपका आ गया 0, तो आ गया 208, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको जो है सीक्वेंस फॉलो करते रहना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पकड़ के रखना है, कहीं पर मिस नहीं करना है आपको। और जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ रहता है ना कि परसेंटेज किसका है, जैसे यहाँ पे 50% ऑफ देम पास, 50% किसका, टोटल गर्ल्स का। ठीक है, आप टोटल स्टूडेंट्स का नहीं मान ले, क्योंकि इस सब में यही गलती होता है, जो आपके परसेंटेज का क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है कि परसेंटेज आप गलत सोच लेते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाता है। इसी कारण आपको जो है यहाँ पर स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और जैसे अगर आप एंड तक पहुँच जाएंगे तो आप आंसर बिल्कुल सही निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a town increases by 15% in 2018, 10% in 2019, and due to a pandemic, it decreases by 10% in 2020. What was the percentage increase in the population of the town in 3 years? बहुत इजी क्वेश्चन है, सक्सेसिव कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमने परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन किया था बहुत सारा। है क्या यहाँ देखिए 2018, 2019 और 2020 का बात हो रहा है यहाँ पे। अब 18 में, अब चलिए स्टार्टिंग में हम लोग पॉपुलेशन P मान लेते हैं। 18 में क्या हुआ, 15% इंक्रीज हुआ। 15% इंक्रीज आपको पता होना चाहिए, हमने फ्रैक्शन में जल्दी से किया था, तो बताइए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 23/20। देखिए अब हम इसको बार बार जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिन्होंने नहीं किया है वो जाके हमारा जो CSAT प्रैक्टिस सीरीज़ का जो परसेंटेज वाला है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 15% के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज का कितना हो जाएगा 23/20। फिर आपका 10% 2019 में इंक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा 11/10, और उसके बाद ड्यू टू पैंडेमिक डिक्रीज हो गया 10%, तो ये हो गया आपका 9/10। ठीक है, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो 253 इंटू 9 करना है, 9 3 ज़ा 27, 2 9 5 ज़ा 45, और आपका 7 और 4 9 2 ज़ा 18, 2 आपका आ जाएगा 2277। ठीक है, और आपका नीचे आ जाएगा 2000, तो बेसिकली आपका कितना है 277/2000 इंटू 100 करना है। अगर आप करते हैं तो आ जाएगा आपका 2 1, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और 17 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो यानी आपका मतलब 13.85 समथिंग आएगा, तो यहाँ क्योंकि 0 था तो आपका फाइनली जाएगा 13.85% इंक्रीज। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस कैलकुलेशन करना था, और कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जो मल्टीप्लिकेशंस करें वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, और आप जानते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है हम अपना थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आपके CSAT में बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि अभी 2021 या 2020 में आप क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका लास्ट 2 डिजिट निकालने का, इस तरह का क्वेश्चन आपसे रिमाइंडर निकालने पूछा गया है जब आपको 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट हमने जो है अभी जो हमने CSAT प्रैक्टिस सीरीज में जो हमने डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा था वहाँ पर हमने ये कंसेप्ट देखा था। चलिए, व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 36465 रेज टू द पावर 7897। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट का बात हो रहा है, जब भी कहीं पर लास्ट 2 डिजिट का बात हो रहा है किसी भी नंबर को, जैसे हम लोग ले लेते हैं 7 8 9 4 6 4 5 6। ठीक है, इसमें बोलेगा लास्ट 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर है 56। अब हम लोग लास्ट 2 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं, बेसिकली आपको क्या करना है, इस नंबर को पूरे को 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट होने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड करिए, आपका जो भी रिमाइंडर आता है वही लास्ट 2 डिजिट होगा। तो हम लोग भी यहाँ भी वही करते हैं, 3 6 4 6 5 6 7 6 7 8
0.97 डिवाइडेड बाई 100, ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने कहा कि अब ये जो है आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर हम लोग ने रिमाइंडर में पढ़ा था, याद है कि आप अगर एक नंबर को इंडिविजुअली डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर आए वो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली आपका सेम रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जैसे इस नंबर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 76। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया आपका 76 रेज टू द पावर 7897 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जिनको भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, वो अभी जस्ट हमारा जो है जो रिमाइंडर वाला वीडियो है उसको जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए 76 है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ कॉमन आउट ले लेते हैं। तो 76 हम लोग एक बाहर निकाल लेते हैं और ये बच जाएगा 76 रेज टू द पावर 7896। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। अब 76 जो है वो आपका कितना है, बेसिकली 19 इंटू 4 है, और 100 जो कितना है 24 इंटू 4 है, तो हम लोग 4 बाहर निकाल लेते हैं तो आपका बचेगा 19 इंटू 76 डिवाइडेड बाई रेज टू द पावर 7896 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, बस आपको क्या करना है, देखिए अब 19 को 25 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 19 रहेगा, 76 को 25 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1। तो इसका पूरा तो रिमाइंडर आ गया 1, तो आपका बचा क्या, 19 डिवाइडेड बाई 25। लेकिन आपको पता है कि अभी जो ये मेरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना आ गया 19, लेकिन हमने एक्चुअली 4 जो है वो बाहर निकाल लिया था स्टार्टिंग में, तो अगेन आपको 4 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 19 4 से आपका जो है फिर अगेन 76 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 76 हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जहां पर आपको लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 1 डिजिट निकालने दिया जाए। जब लास्ट 1 डिजिट तो मतलब आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट आपका 100 से डिवाइड करना है, और अगर 3 पूछा जाए तो 1000 से करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अगेन जो है आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो है इजी पिकिंग में इसको रखा जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आप जो है वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार मार्क जो दिया हुआ है यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क इन द नंबर 2365 एस्ट्रिक 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब देखिए है क्या, अभी जस्ट हमने जो हमारा CSAT 2021 में हुआ था उसमें आपको एक आया था क्वेश्चन जिसमें P दिया हुआ था और आपको निकालना था पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इस तरह का चीज़ हम लोग को डिविजिबिलिटी में पता होना चाहिए। अब 4 जो है वो बहुत बेसिक है, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को पता है। 4 का क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर 2 3 6 5 एस्ट्रिक 4 दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब लास्ट 2 डिजिट होने के लिए आप को यहाँ पर क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखिए 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 24 हो सकता है, उसके बाद 3 नहीं होगा 4 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 6 हो सकता है, और उसके बाद 8 हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर स्टार मार्क के। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा रहा है, लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस, तो लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा हो गया है 8, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। उसी केस में हम लोग देखते थे 8 का क्या होता था, 8 का होता था कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज वाले में। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक सैम्पल स्पेस दिया हुआ है। अभी हमने जस्ट जो है पिछले लेक्चर में एवरेज का ही कंसेप्ट देखा है, तो आपको जो है फ्रेश होगा कंसेप्ट अभी, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली इजी पिकिंग में है, क्योंकि एवरेज का जो कंसेप्ट होता है बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है, और जो CSAT में क्वेश्चंस भी आते हैं एवरेज के वो काफ़ी बेसिक होते हैं। दी एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38। ठीक है, यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 38 है। दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स इज 36 एंड दैट ऑफ द लास्ट 32 स्टूडेंट्स इज 32। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, सारा को नहीं बनाएंगे, पर ऐसा है कुछ यहाँ पर क्लास है, यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स है टोटल, और इनका जो एवरेज है वो 38 है। अब स्टार्टिंग के जो यहाँ से लेके 1 से लेके जो 22 तक के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो है एवरेज आपका है वो कितना है 36 है। ठीक है, और लास्ट से अगर आप जोड़ेंगे यहाँ से, तो लास्ट के जो ये यहाँ पर लेंगे तो 32 स्टूडेंट्स का जो है एवरेज यहाँ पर 32 है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में हमने कैसे सॉल्व करना रहता था, हम लोग डेविएशन पहले निकालते थे, और डेविएशन हम लोग टोटल सम कर देते थे, और उसका जो है टोटल जो सम करते तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे पहले 22 स्टूडेंट का जो है एवरेज 36 है, मतलब क्या है 38 एवरेज है ओवरऑल का, 36 इनका एवरेज आ रहा है, तो मतलब डेविएशन कितने का है -2 का है, और कितने स्टूडेंट्स हैं तो कितना हो जाएगा 22 स्टूडेंट्स है, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा -2 इंटू 22।
ये जो लास्ट के 32 स्टूडेंट्स हैं इनके वजह से अब टोटल डेविएशन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल एवरेज 38 है, इनका जो एवरेज है वो 32 है, तो मतलब डिफरेंस कितना हुआ आप बोलेंगे तो -6 का, और -6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो आपको ये दोनों को कर देना है सम। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके स्टार्टिंग के 22 स्टूडेंट्स और लास्ट के 32 स्टूडेंट्स तो बच जाते हैं आपके बीच में कितना, अगर आप देखिएगा 22 प्लस 32 करिए तो कितना हो जाएगा 54, और टोटल आपके 60 स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बीच के 6 स्टूडेंट्स हैं इनका हम लोग को डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग उसको रहने देते हैं, पहले इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो -44 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अगर आप करेंगे तो 6 2 12, और आपका 1 6 आपका आ जाएगा 192। तो बेसिकली आपका जो है ये आ जाएगा 236। अब देखिए -236 जो डेविएशन है वो इन स्टार्टिंग के 22 और लास्ट के 32 के वजह से है। अब जो ये 6 के जो यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं इनके वजह से कितना होगा टोटल डेविएशन, ऑब्वियसली +236 होगा, क्योंकि ओवरऑल जो डेविएशन होता है अगर हम सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेट कर ले तो वो 0 के बराबर आता है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया कि ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं इनका नेट डेविएशन जो है वो आपका 236 है। यानी 236 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट की वजह से कितना डेविएशन है। तो यहाँ पर अगर आप 6 से अगर आपको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 3 18, और आपका आता है 56, तो आपका हो गया 6 9 54, 20 आपका हो गया। तो अगेन 6 मतलब 39.333 जो है वो एक के वजह से डेविएशन है। ठीक है, अब ये इतना डेविएशन आ गया, और आपको पता है कि आपका ओवरऑल एवरेज कितना है 38, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन 6 बच्चों का एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो अगर हम निकालना चाहेंगे तो 6 बच्चों का एवरेज कितना हो जाएगा, बेसिकली 38 + 39.33। तो आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज 77.33। तो सही ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन 1। ठीक है, आपने ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है एवरेज वाला हमारा जो लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग वही जो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, डेविएशन का बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है कि पूरे सैंपल स्पेस का अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। पहले हम लोग को स्टार्टिंग का 22 और लास्ट का 32 का हमने कैलकुलेट किया तो -236 आया, बचता है हमारा 6 स्टूडेंट। तो 6 स्टूडेंट की वजह से जो आपका नेट डेविएशन होगा वो कितना होगा, +236, क्योंकि ओवरऑल जो है वो 0 हो जाता है। हमें +236 टोटल डेविएशन पता चल गया, हमने उसे 6 से डिवाइड किया तो एक बच्चे का जो है वो कितना डेविएशन है वो पता चल गया, और उसके बाद हम लोग को एवरेज पता था, डेविएशन पता था, तो हम इन 6 बच्चों का एवरेज एज निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है 77.33। जिनका भी ये आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जो है ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा, एक कुछ टफ रहेगा, एक जो है वो थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप इजी में ले सकते हैं, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज m। ठीक है, यहाँ पर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है उसको m बोला जा रहा है। द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज। यहाँ पे अब देखिए क्या है कि बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें है क्या कि जैसे यहाँ पर आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है, तो जब भी आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, देखिए ऐसे ले सकते हैं। अगर आपने a ले लिया है तो a + 2 a + 4, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा a - 2 a - 4। इस तरह का जब आप ऑड नंबर्स लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपका सब कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। अगर आप देखेंगे तो a - 4 a - 2 + a + a + 2 + a + 4 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है, दी एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज m, मतलब यानी 5a/5 करेंगे तो हमारा a आता है, और इसी को इन्होंने m दे दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू m दे दिया है। आपसे पूछ रहा है द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द एवरेज। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा बताइए वो कौन आएगा, बेसिकली वो आ जाएगा a + 6, ठीक है, उसके बाद a + 8, और आपका आ जाएगा फिर a + 10। ठीक है, तो यानी आपका बेसिकली अगर सब में अगर हम अगेन एवरेज का कंसेप्ट है, अगर सिर्फ a आया होता तो आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता एवरेज, लेकिन आपका एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 6 + 8 + 10। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, 6 + 8 आपका 14, 14 + 10 24, और आपके पहले से 5 थे, 5 नंबर्स थे, अब हो गए 8 नंबर्स, तो 24 / 8, तो बेसिकली हो गया इंक्रीज 3 का। जो भी आपका एवरेज है m ही रहेगा, लेकिन उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा, +3, तो ओवरऑल एवरेज जो हो जाएगा m + 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अगेन हम ये कंसेप्ट हमने जस्ट पिछले क्लास में ही पढ़ा है एवरेज का, कि जब भी कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो क्या होता है, सबके बीच में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आया था, 6 आया है, 8 आया है और 10 आया है, और डिवाइड कितने के बीच में हुआ है, पहले से 5 थे, बाद में जो है और 3 ऐड हो गए, तो ओवरऑल 8 हो गया। तो 24 / 8 जो है आपका 3 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो वो एवरेज में ऐड ऑन हो जाएगा।
तो चलिए हमने आज जो हमने कंसेप्ट्स कवर किया, जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था, उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया। इसी तरह का क्वेश्चंस जो है हम लोग जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आ जाता है, हम लोग इसी तरह का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। बीच में हम लोग कंसेप्ट्स भी देखेंगे, जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बचा हुआ है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलिए 2 क्वेश्चन है जो हम लोग रीजनिंग का है वो देख लेते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप। ठीक है, आपको रिलेशंस दिया हुआ है, आपको रिलेशंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेन इज लेस देन पेंसिल, ठीक है, पेंसिल इज लेस देन बुक, तो यहाँ से हम इसको ऐसे बना सकते हैं सिंपल, ठीक है, और आपको दिया हुआ है बुक इज ग्रेटर देन कैप। अब ये देखिए, बुक इज ग्रेटर देन कैप आपको दिया हुआ है, तो बुक जो है वो पेंसिल से भी बड़ा है और पेन से भी बड़ा है और कैप से भी बड़ा है, लेकिन हम लोग को कैप और पेंसिल और पेन के बीच का जो है रिलेशन नहीं पता है। ठीक है, अब यहीं पर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पेन इज ग्रेटर देन कैप, ये हम लोग नहीं निकाल सकते। हमने देखा कैप का कोई जो रिलेशन वो पेन से डायरेक्टली कुछ भी नहीं है। उसके बाद पेन इज लेस देन बुक, डेफिनेटली ये होगा क्योंकि पेन इज लेस देन पेंसिल और पेंसिल इज लेस देन बुक, तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है कि पेन इज लेस देन बुक, तो डेफिनेटली यही आपका जो है ऑप्शन बी जो है वो ट्रू होगा। इसके बाद आप देख लीजिए, पेंसिल इज इक्वल टू कैप, ये कोई मतलब नहीं बनता है, और पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप, ये तो है बिल्कुल ही, इसका भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि कैप का कोई रिलेशन जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है, और ये आपके 2018 सीसैट में क्वेश्चन आया था। तो इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको क्या है रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है, और आप ध्यान से अगर रिलेशन को अरेंज कर लेंगे तो आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, साइलॉजिज्म का क्वेश्चन है। सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है, रैट्स हैं कुछ, सो डायग्राम से बना लेते हैं, कुछ कैट्स हैं, ठीक है, सम कैट्स आर डॉग्स। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डॉग यहाँ भी हो आपका, कुछ रैट्स के साथ कुछ डॉग्स भी हो, लेकिन हम लोग को डेफिनेटली नहीं पता है, तो अभी हम लोग इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो डॉग इज अ काउ, यहाँ पर जो है काउ जो है वो, कोई डॉग जो है वो काउ नहीं है, ये जो है ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ हुआ है। नो काउ इज अ कैट, ये हमें नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है क्योंकि कोई डॉग जो है वो काउ नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ काउ जो है वो कैट्स हो सकता है, ये हो सकता है, हमें डेफिनेटली नहीं पता है। नो डॉग इज अ रैट, ठीक है, ये भी अगेन हमें नहीं पता है क्योंकि हमने बोला था कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कुछ जो है वो डॉग्स वो रैट भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए सम कैट्स आर रैट्स, ये तो डेफिनेटली है, ये जो सेक्शन आया था ये तो स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि सम रैट्स आर कैट्स, तो यहाँ पर जब सम रैट्स आर कैट्स तो डेफिनेटली सम कैट्स आर रैट्स तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो डेफिनेट जो होगा सबसे ज़्यादा वो क्या होगा, ओनली 3, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जो दोनों कंक्लूजन है वो नहीं है क्योंकि हम लोग डेफिनेटली जो है हम उसको नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कुछ क्वेश्चंस हमने लॉजिकल रीजनिंग का भी लिया, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन क्वांट का क्वेश्चंस आपको सही करना है, और क्वांट में भी जो हमने मेजर जैसे चैप्टर्स कवर कर लिया, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ठीक है, नंबर सिस्टम, और आगे अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस तरह का चीज़ जो है आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, अब 5, 6, 7 जो चैप्टर्स हैं ये आपका हमेशा प्राइमरी फोकस होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके मिला के जो है मान सकते हैं आप 18 to 19 क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं इन सब से, चाहे इन चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आए, किसी से 3 आ जाता है, कभी 4 भी आ जाता है। तो इन सब चैप्टर्स पे अगर आपका असली अच्छे से कमांड है तो आपका जो है क्वांट में आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और अभी अगर आप डेज बोलेंगे तो नियर अबाउट 70 डेज आपके लिए बचा हुआ है, और 70 डेज बहुत टाइम होता है आपको सीसैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा या 2.5 घंटा दिन में देते हैं तो आप जो है एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कहा कि आपको एम्फेसिस अपना जो है वो क्लियर रखना चाहिए। जैसे अब है कि यहाँ पर जो इन सब टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब टॉपिक्स आपके जो है प्रायोरिटी बेसिस पर आपको इसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। अब आपको कुछ चैप्टर्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी का हुआ, ठीक है, उसके बाद कुछ और भी बहुत सारा चैप्टर्स है जो कि आपके रेलिवेंट नहीं होते हैं या उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उस पर आपको उतना एम्फेसिस अब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अब लिमिटेड टाइम है, 70 डेज है। आपको इन सब टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।